मेरा नाम अनीसुर रहमान है। रेडियो पाकिस्तान कोयटा में स्टेशन डायरेक्टर हूँ और क्रिकेट से मेरा ज़ाहिर है कि बहुत पुराना ताल्लुक़ है, क्रिकेट खेलने के हवाले से, कमेंट्री के हवाले से और क्रिकेट कोचिंग के हवाले से। मैंने ये सोचा कि जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो क्रिकेट खेलने का शौक़ रखते हैं या किसी ज़माने में क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो तमाम वक्त नौकरी में जुटे रहते हैं। ख़ास तौर पर प्रेस के साथी जो हैं, वो रात को भी ड्यूटी कर रहे होते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान के लोग और उसके अलावा DGPR, ये 4 टीमें मैंने सेलेक्ट की थी और इनको दावतनामा भेजा और इन्होंने ग्लीफुली एक्सेप्ट किया। एक बहुत अच्छा इक़दाम है रेडियो पाकिस्तान की जानिब से, अनीस भाई की जानिब से, जिन्होंने इस तरह का इवेंट मुनक्किद कराया। जी शुक्रिया। मेरा नाम आसिम अहमद है, मेरा ताल्लुक़ CNN से है और मैं कोयटा प्रेस क्लब की टीम का मैं एडवोकेट सैयद नदीम शाह, मेरा ताल्लुक़ यही कोयटा सिटी से और मैं रोज़ टेलीविज़न का ब्यूरो चीफ़ और एडिटर डेली पाकिस्तान न्यूज़पेपर जो है उसका एडिटर हूँ। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने लॉन्च की। 4 टीमें पार्टिसिपेट किए, 4 में एक रेडियो पाकिस्तान है, दूसरी टीम जो है वो DGPR है और तीसरी PTV, चौथी जो हमारी टीम है वो कोयटा प्रेस क्लब है। जी 5 जी आ रहा है। आप एक हाथ मिला लें। इधर इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठा, इधर इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठा है। थोड़ा उसका ना करीब से पेट करना, पेट को छोड़ ना। मेरा नाम किफ़ायत अली है, मेरा ताल्लुक़ सुनो न्यूज़ से है और ये टूर्नामेंट जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ख़ास तौर पर हमारे जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे मीडिया का काम हम सब जानते हैं कि बहुत टफ़ जॉब है, हमारे पास अपने लिए वक्त निकालना जो है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये जो मीडिया वर्कर्स हैं ये तमाम तरह एक फ़ैमिली है और यही हमारी फ़ैमिली, हम दिन भर अपने घर से ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजारते हैं। तो उसमें अगर हमारे लिए कोई इस तरह की एक फ़न एक्टिविटी हो, जो कि हेल्दी एक्टिविटी हो, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट जो है ये बहुत खुशाइन था जिस तरह से इसको मुनक्किद किया गया और उसमें तमाम तर जो टीम्स थी वो उनका ताल्लुक़ मीडिया के किसी न किसी फॉर्म से था। तो बहुत मज़ा भी आया इस फ़न एक्टिविटी का हिस्सा बनकर और मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ और होनी चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो बहुत कठिन हालात में बलूचिस्तान में काम करता है, बहुत टेंस माहौल में काम करता है और सहाफ़त जो है वो बेसिकली ख़ुद एक बहुत खुश्क चैप्टर है। तो हम समझते हैं कि अगर उस सहाफ़त से हट कर थोड़ी सी इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो इससे ना सिर्फ सहाफ़ी जो है वो तरोताज़ा रहेगा, बल्कि वो उसमें काम करने का जो जज्बा है वो और बढ़ेगा और साथ ही साथ उसी मुश्किल वक्त में से वो अपने लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है फ़न एक्टिविटी ढूंढता रहेगा। जी, तो मैंने ये सोचा कि जब हम कोयटा में यहाँ देखते हैं तो बहुत से नौजवान खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और उसके अलावा वेटरन्स क्रिकेटर्स भी बहुत क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो क्रिकेट खेलने का शौक़ रखते हैं या किसी ज़माने में क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो तमाम वक्त नौकरी में जुटे रहते हैं। ख़ास तौर पर प्रेस के साथी जो हैं वो
रात को भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान के लोग, और उसके अलावा DGPR, ये 4 टीमें मैंने सेलेक्ट की थी और इनको दावतनामा भेजा और इन्होंने ग्लीफुली एक्सेप्ट किया ये दावतनामा। और उन्होंने कहा कि ऐसा टूर्नामेंट बहुत अरसे पहले 25-28 साल पहले होता था और उसके बाद से ये बंद हो गया था। तो ये एक एक्टिविटी है और ये बग़ैर किसी बड़े स्पॉन्सर के शुरू हुई है। एक सिर्फ नया नाज़माबाद जिसका ताल्लुक़ कराची से है और एक स्पॉन्सरशिप के हवाले से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आरिफ हबीब साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम एक मीडिया का टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरा वहाँ से कोई कमर्शियल फ़ायदा तो नहीं है कि मैं नया नाज़माबाद का यहाँ हमारा ये सिलसिला है, तो लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे कहा है तो मैं इसे स्पॉन्सर करता हूँ। और उन्होंने स्पॉन्सर किया और किटें जो है वो हमें प्रोवाइड की और हम ये टूर्नामेंट करने में कामयाब हुए। और ये टूर्नामेंट बड़े अच्छे तरीके से मुनक़िद हुआ। तमाम खिलाड़ी जो हैं उन्होंने क्रिकेट की ट्रू स्पिरिट है उसके हिसाब से इस टूर्नामेंट को खेला है और अब सिर्फ फ़ाइनल के मरहले तक ये पहुंच चुका है और इंशाल्लाह फ़ाइनल जो है वो खेला जाएगा चंद दिनों में। इस सवाल से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की टीमें फ़ाइनल में पहुंचेंगी, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की टीम कोई मैच अपना टूर्नामेंट में नहीं जीत सकी। PTV ने अपने तीनों मैचों में कामयाबी हासिल की, उसने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कोयटा प्रेस क्लब की टीम पहले मैच में सिर्फ 59 रन पर आउट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कमबैक किया और अगले दोनों मैच जीते और फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई। DGPR की टीम भी बड़े अच्छा खेली थी, लेकिन वो फ़ाइनल में नहीं पहुँच सकी। तो अब कोयटा प्रेस क्लब और PTV की टीमें फ़ाइनल में पहुँचने में कामयाब हुई। सर बलूचिस्तान हुकूमत से भी ताउन की टीम करवाई गई है या नहीं सर? बलूचिस्तान हुकूमत जी बड़ी कोशिश की थी। मैं जब यहाँ आया था आज से 7 महीने पहले, तो मैंने सबसे पहले सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इसाक जमाली साहब से रब्ता किया था और उनको बताया था, और इमरान गिचकी साहब भी उस ज़माने में बड़े एक्टिव थे, तो उनसे भी रब्ता किया था। मैंने कहा था मैं मीडिया का एक टूर्नामेंट कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और ये तो सिर्फ ज़ाहिर है कि ज़बानी बात हुई थी। फिर उसके बाद जब मैंने प्रॉपर टूर्नामेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया, तो एक लेटर मैंने दिया था जो उन्होंने कहा था, तो वो भी उसको भी दिए हुए 2 महीने हो गए हैं और उन्होंने वादा किया है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। हमने जो किटें बनाई हैं उसमें भी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, उसका लोगो हमने दोनों हाथों पे लगाया हुआ है किट के, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। DG स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच से भी बात हुई है, इसाक जमाली साहब से भी बात हुई है। इसाक जमाली साहब की भी तब्दीली हो गई है, अब वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि इंशाल्लाह ताला हम इसमें ताउन करेंगे। तो अभी फ़ाइनल बाकी है और कोई इनामात का सिलसिला बाकी है, तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि उस तक भी कुछ ना कुछ वो हमें सपोर्ट करें।